धर्मयोद्धा गरुड़। गरुड़, तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे, तो मैं आपके आगे की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तेरी माँ की तरह नहीं जो अपने पुत्रों को उनकी इच्छाएं पूरी करने से रोकूं, और तू भी उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं बनेगा। स्मरण रहे, केवल मेरा ही नहीं, मेरे पुत्रों का दास भी है तू। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। जो आज्ञा महारानी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्रों के हित के लिए सबसे उत्तम क्या है, इस बारे में मेरे और मेरे स्वामी के विचार बिल्कुल भिन्न भिन्न है। मैंने पहले भी कहा था, एक पिता अनासक्त हो सकते हैं, किंतु मेरे लिए संभव नहीं है। और इसलिए मैंने उस गरुड़ रूपी संकट को अपने मार्ग से हटाने के लिए एक ऐसा उपाय सोचा है जिसकी काट संभव नहीं है। सत्य कहा तुमने, तुम्हारा उपाय अचूक है। जो तुमने सोचा वही होगा। विष्णु लोक की यात्रा के समय सूर्यदेव और गरुड़ की भेंटावशी हुई थी, किंतु उसने सूर्यलोक में प्रवेश नहीं किया था। किंतु अब तुम्हारे आदेश के कारण उसे सूर्यलोक के भीतर प्रवेश करना होगा, और तब होगा उसे सूर्य के असहनीय तेज और विकराल ताप का अनुभव। उसके पंख जल जाएंगे। मृत्यु नहीं भी हुई तो भी तड़प तड़प कर वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। पर क्या सूर्य के भीषण ताप से तड़पने वाला केवल गरुड़ नहीं होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे पुत्र भी उस अकल्पनीय जलन को अपनी त्वचा पर सहने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या कह रही है तू? गरुड़, चलो चलो चलो। रुक जा गरुड़। कहीं माँ ने देख लिया तो वो रोक लेंगी और सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। गरुड़, समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अब उड़ो भी। और तीव्र और गति से अड़ो। गरुड़ बादलों के ऊपर और तेज। आनंद आ रहा है। बिट्टू भैया, धूमल भैया, वो देखो, इतनी ऊंचाई से हमारा महल कितना छोटा लग रहा है। वो माँ है क्या? हाथों के संकेत से ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें विदा कर रही हैं। कहीं इसे पता न चल जाए कि माँ हमें रोकने का प्रयास कर रही है। अरे गरुड़, ध्यान
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे और ऊपर उड़ो ना। हाँ, तुम नीचे कहाँ देख रहे हो? कहीं बादलों से टकरा गए तो? उड़ो। माँ, 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 क्या हुआ? माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ माँ? बोलिए कुछ। बोलिए माँ। ये तो गरुड़ है। गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। और इसके साथ हमारे भाई, ये उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? सूर्यलोक था। मैंने ही आदेश दिया था गरुड़ को वहां पे चढ़ने के लिए, ये सोच करके उसके पंख चल जाएंगे, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। किंतु ये तो मेरे पुत्र को लेकर चला गया। गरुड़, नीचे आ। तू दास है हमारा, हमारी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है। माँ, ये बहुत ऊंचा उड़ चुका है, हमारे स्वर इस तक नहीं पहुंचेंगे। ये कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना चला जाए, इसकी मां का स्वर इस तक अवश्य पहुंचेगा। विंता को उसका स्वर सुनाई देगा। विंता! माँ, कल्पना भी नहीं की थी आकाश में इतना आनंद आएगा। गरुड़, तुम इससे भी तीव्र गति से उड़ सकते हो क्या? हाँ, परंतु तुम क्या हमें दुर्बल समझते हो? अरे तुम अगर शक्तिशाली हो ना तो हम भी कम नहीं हैं। चुपचाप गति बढ़ाओ। हम अंतरिक्ष में आ गए। भूतनंदी भैया, कितने सारे तारे। अरे नीचे देखो, हमारी पृथ्वी। अरे हाँ, पृथ्वी पे रहते हुए तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम ही सबसे महान हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारी पृथ्वी एक छोटे से तिनके के बराबर है। तो फिर हम कितने छोटे हुए? अच्छा ही हुआ कि ये सब मेरे साथ इस यात्रा पर चले आए। संभव है यह अनुभव इन्हें विनय का महत्व सिखा दे और पृथ्वी पर लौटने के बाद ये सब माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए बड़ी माँ को मनाने में मेरी सहायता करें। विंता! 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 ये कद्रू दीदी का स्वर था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे पुकार रही हूँ, पर वो यहाँ वन में क्या करेंगी? विंता! 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 दीदी, मेरे पुत्र को बचा ले, उनकी रक्षा कर विंता, उनकी रक्षा कर। पर हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वापस बुला ले उसे। सोच क्या रही है? वापस आने का आदेश दे उसे। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और किसे वापस लौटने का आदेश दूं मैं? गरुड़ को।
सूर्य पुष्प लाने भेजा था, किंतु मेरे पुत्र भी उसके पीछे चले गए। मैंने बहुत पुकारा उसे, धरती पर वापस आने के लिए भी कहा, किंतु उसने मेरी नहीं सुनी। वो बहुत दूर जा चुका, मेरी ध्वनि उस तक नहीं पहुंच रही है। तू बुलाना उसे। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी पिता। तू ही है जो उसकी रक्षा कर सकती है। बुला ले अपने पुत्र को वापस, बुला ले। बुलाना, बुला अपने पुत्र को। हाँ, आप चिंतित मत होइए, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। गरुड़, 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 गरुड़। माँ क्यों पुकार रही है और वो इतनी चिंतित क्यों लग रही है? गरुड़, गति कम करने की सोचना भी मत। हमारी माँ ने तुम्हें जो कार्य दिया है ना, उसे पूरा किए बिना तुम वापस नहीं लौट सकते हो। हाँ। भूलो मत गरुड़, तुम सिर्फ अपनी माँ के पुत्र ही नहीं, हमारे दास भी हो, इसलिए तुम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम आदेश ना दें। स्मरण रखना गरुड़, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो परिणाम तुम्हारी माँ को भोगना पड़ेगा। दास बने केवल 2 ही दिन हुए हैं और अभी से कितना विवश हो गया हूँ मैं कि चाह कर भी अपनी माँ के पास लौट नहीं सकता। तो फिर माँ के लिए कितना कठिन, कितना दुखद होता होगा अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इन सब के आदेश का पालन करते रहना, बिना रुके लगातार। उन्हें ऐसे जीवन नष्ट करते नहीं देख सकता मैं। गरुड़ वापस क्यों नहीं आ रहा है विंता? पता नहीं दीदी, मेरी पुकार सुनकर वो वापस लौट कर ना आए, ये संभव नहीं है। हो सकता है कि मेरी पुकार उस तक पहुंच ही ना रही हो। ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन के अनसुनी कर रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो इस अवसर का उपयोग अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर रहा हो। अवश्य उसने अंतरिक्ष भ्रमण का लोभ देकर हमारे भाइयों को अपनी मीठी बातों में फंसाया होगा, ताकि वो अकेला घायल ना हो और मृत्यु का संकट केवल उस पर नहीं, हमारे भाइयों पर भी आए। मेरा पुत्र तुम सब जैसा नहीं है। नैतिक मूल्यों का सम्मान करता है, मेरे दिए संस्कारों को मानता है। वो किसी को अपनी मीठी बातों में नहीं फंसाता, केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है मेरा पुत्र। सब समझ में आ गया मुझे। आपने आज पवन की चर्चा इसलिए की क्योंकि आप चाहती थी कि मैं अपने पुत्र को छोड़कर यहाँ वन में आऊं और उसे सूर्यलोक जाने से रोक ना पाऊं। भली भांति जानती थी आप, सूर्यलोक में प्रवेश करना और वहां से सूर्य पुष्प लेकर वापस लौटना असंभव था, फिर भी आपने उसे यह आदेश दिया ताकि इसका पालन करने के कारण सूर्यदेव क्रोध में आ जाए और ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करें कि मेरे पुत्र के पंख जल जाए और उसके प्राण। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जो आपसे कहा जा रहा है वो आप कीजिए। अपने पुत्र को बुलाइए। यदि मेरे भाइयों का तनिक भी अहित हुआ तो मैं बस, और अब शब्द नहीं। पर मां, कालिया, आज मैं विंता से एक महारानी की तरह नहीं, एक मां की तरह बात करना चाहती हूं। तुम भी एक मां हो। यदि अपनी संतान को कोई कष्ट होता है तो मां को बहुत असहनीय पीड़ा होती है। ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है।
जानती हूँ तुम मुझसे क्रोधित हो सकता है मुझे दंड भी देना चाहती हो और मुझे तुम्हारा हर दंड स्वीकार होगा, किंतु मेरे पुत्रों को दंड मत दो विद्या। अपने पुत्र को वापस बुला लो। बुला लो अपने पुत्र को वापस। जब तक आप मेरे भाइयों की सहायता नहीं करती, आप यहां से नहीं जा सकते। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। जानती हूं मुझे क्या करना चाहिए और मैं वही करूंगी। चाहे तुम सब मेरे और मेरे पुत्र के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र क्यों ना रचो। मंदिर जाना है मुझे। अपनी पुकार मेरे पुत्र तक पहुंचाने के लिए मुझे महाविष्णु का आशीर्वाद चाहिए। मुक्त करो मुझे। जैसे भी हैं पुत्र समान हैं मेरे, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। किसी भी अहित की ज्वाला ना तो नागों तक पहुंचे और ना ही मेरे पुत्र गरुड़ को जलाए। वो सब सकुशल धरती पर लौट आए। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। प्रणाम चंद्रदेव। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी माँ का हवन करना है चंद्रदेव, इसलिए मैं सूर्यलोक जा रहा था सूर्य पुष्प लाने। मेरे नाग भाइयों को अंतरिक्ष भ्रमण करना था, इसलिए मैं इन्हें भी साथ ले आया। सूर्यलोक जा रहे हो तुम सब? तुम्हें पता भी है वहां का ताप कितना अधिक है? सूर्यदेव को दूर से प्रणाम करना तो फिर भी आसान था, परंतु सूर्यलोक में प्रवेश करना असंभव है। सूर्यलोक में प्रवेश करने से पहले ही तुम्हारे पंख जल जाएंगे और तुम्हारे इन भाइयों का तन यदि जलकर पूरी तरह से भस्म नहीं भी हुआ तो भी इनके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रदेव का कहना सही है। इस यात्रा में बहुत संकट है और आप सभी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ये। मुझे लगता है कि मुझे इसी समय आप सबको घर लेकर चलना चाहिए। गरुड़, कहा जाता है पृथ्वी पे जन्म लेने वाला कोई भी देहधारी अपने देह के साथ वैकुंठ तक नहीं जा सकता, पर तुमने ये करके दिखाया ना। और हम सब केवल इसलिए वापस लौट जाएं कि इस यात्रा में हम सबके प्राण संकट में। ऐसा नहीं हो सकता गरुड़। हमारी माँ ने हमारे जन्म के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी। हमारी माँ ने कितने मन से वरदान मांगा था कि उनके महाशक्तिशाली पुत्र हों। माना कि हम अपने बड़े भाइयों की तरह शक्तिशाली नहीं,
मगर हम सब मन से योद्धा हैं। बिल्कुल सही कहा सरकुटा। हम वापस लौट के नहीं जाएंगे गरुड़। हम अपनी माँ को निराश नहीं कर सकते हैं। हम सूर्य लोक जाएंगे और ये हमारा आदेश है। तुम सबका कल्याण हो। गरुड़, चंद्रमा के बाद और सूर्य लोक से पहले और कौन से ग्रह आएंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच 2 और ग्रह होता है। सबसे पहले आता है शुक्र, जिसका रंग श्वेत और ये उज्जवल स्वभाव का ग्रह है, परंतु ज्वालामुखियों से भरी इसकी सतह का तापमान बहुत अधिक होता है। फिर इसके बाद आता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट है। इसका रंग भूरा होता है, जो सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से घूमता रहता है। इसकी कक्षा बहुत छोटी होती है। दिन में ऊष्मा और रात में शीत सबसे अधिक होती है। वाह गरुड़, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी माँ ने सूर्यमंडल और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। गरुड़, हमें भी ये दोनों ग्रह देखने हैं। हाँ गरुड़। नहीं तक तो भैया, बिना किसी कारण के इन ग्रहों पर जाना और वहां की शांति भंग करना उचित नहीं है। हम दूर से ही इन ग्रहों को प्रणाम करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। और वैसे भी हमारी दोनों माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है, वो मैं कर लूंगी। तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कद्रू दीदी ने सदैव मेरे पुत्रों का आहित ही किया है। अरुण के साथ जो हुआ उसका दायित्व मेरा था, पर फिर भी वो जीवित है। मेरे दोनों पुत्र आज तक सुरक्षित हैं तो केवल आपकी कृपा दृष्टि के कारण। पर प्रभु, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मेरे गरुड़ के साथ साथ नागों पर भी अपना आशीष बनाए रखेगा। सभी को सुरक्षित रखेगा प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ ये पूजा विचलित होकर कर रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत आनंद आ रहा है। गरुड़, संभाल के। यहाँ तापमान बहुत अधिक है भैया। हाँ हाँ, अब तो सहन भी नहीं हो रहा है।
मुझे इनको सुरक्षित यहाँ से निकालना होगा। भगवते वासुदेवाय। गरुड़, अब हम क्या करें? हमें बचा लो गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय कम है, जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा मुझे। जरूर बचाओ हमें, जरूर बचा लो। कैसी शक्ति है ये जो मुझे खींच रही है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या हुआ विंता? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? जब मैंने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ किया था तो मुझे लगा कि गरुड़ बहुत तीव्र प्रकाश की ओर जा रहा है, पर अचानक क्या? अचानक ऐसा आभास हुआ जैसे कोई दृश्य शक्ति उसे अंधकार की ओर लेकर जा रही है। ऐसा घनघोर अंधकार जिसमें सूर्य का प्रकाश भी खो जाता है। शक्ति? कैसी शक्ति? कहाँ है वो गरुड़? कहाँ है मेरे भाई? उत्तर दीजिए दासी माँ। नहीं जानती मैं, पर मेरा अंतर्मन कहता है बहुत दूर है वो सब। पृथ्वी से भी और सूर्यलोक से भी। ये देख रहा है गरुड़, सूर्य से छठा ग्रह है ये, और आकार में बृहस्पति के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके वलय या छल्ले, जो मुख्य रूप से हिम से बने हैं, पर उनमें कुछ मात्रा में धूल से बनी छोटी चट्टानें भी होती हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये शनि ग्रह है, पर वो तो पृथ्वी और सूर्य से बहुत अधिक दूर है। इसका अर्थ है कि हम सच में मार्ग भटककर बिल्कुल विपरीत दिशा में आ गए। माँ और बड़ी माँ दोनों प्रतीक्षा कर रही होंगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं अंतरिक्ष में तो नहीं जा सकता। उचित यही होगा कि यहाँ से मैं इस ग्रह पर उतर जाऊँ।
रुकिए, आप सबको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप सबको हमसे कोई संकट नहीं है। हम तो स्वयं यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हम सब सूर्यलोक जा रहे हैं और उल्का वर्षा के कारण अपना मार्ग भटके और यहाँ पहुंचे। हंस क्यों रहे हो तुम? हमें मूर्ख समझा है क्या? कारण बताओ, नहीं तो फिर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। शनि ग्रह है ये, अपनी इच्छा से ना कोई यहाँ आता है और ना कोई जा पाता है। तुम सभी के कर्म तुम्हें यहाँ खींच कर लाए हैं, और जब तक इस ग्रह के स्वामी शनिदेव तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देते, तुम सभी बंदी रहोगे। हमें बंदी बनाने का दुस्साहस? जानते भी हो हम कौन हैं? तख्तू भैया, धूमल भैया, शांत हो जाइए। युद्ध नहीं करना है हमें। नहीं गरुड़, भाइयों तैयार हो जाओ। इन मूर्ख सिपाहियों को और इनके स्वामी को पता चलना चाहिए कि हम कद्रू मां के पुत्र हैं। महाशक्तिशाली, महाबलशाली नाग हैं हम। मैं कहता हूँ रुक जाइए। तख्तू भैया, धूमल भैया, रुकिए। युद्ध कोई उपाय नहीं है, मेरी बात मानिए। कोई भी कार्य करने से पहले हमें विचार अवश्य करना चाहिए। समझिए कि हम कहाँ हैं और किससे युद्ध करने जा रहे हैं। रुकिए, युद्ध कोई उपाय नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूँ। भगवते वासुदेवाय। दीदी, ये चावल के दाने अचानक से काले कैसे हो गए? ऐसा तो तब होता है जब शनिदेव का प्रभाव हो। दीदी, लगता है हमारे पुत्र अपना मार्ग भटककर शनि ग्रह पर पहुंच गए हैं। यदि शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा।
आपकी कोई शत्रुता है मुझसे? नहीं तो आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? जब भी मैं साज श्रृंगार करती हूँ, आप मेरे दर्पण पर अपनी दृष्टि क्यों डाल देते हैं? हम तो बस आपको देखना चाहते हैं देवी, परंतु नियति का व्यंग्य देखिए। हम आपको प्रेम से निहारना तो दूर, आपको अपने नेत्र उठाकर एक पल देख भी नहीं सकते। प्रिय, ये कैसा श्राप दे दिया आपने हमें? आप मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी तो यही चाहती हूं ना स्वामी। इस संसार की हर स्त्री यही चाहती है कि जब वो साज सज्जा करे तो उसका पुरुष उसे निहारे, अपनी प्रिया के काजल से सुसज्जित गहरी आंखों में डूब जाए, लाज स्वयं रंग बनकर उस स्त्री के गालों पर छा जाए, उसके अधरों की लाली चुंबन के माध्यम से उसके पुरुष के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। मैं भी तो एक स्त्री हूं स्वामी, जो अपने पति से प्रशंसा के लिए तरस रही है। ये साज सज्जा, ये अलंकार, ये सब आपके लिए ही तो है। पर ये मेरे क्रोध और आपके कर्मों का फल ही है, जो हम अपनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते हुए प्रेम से निहार भी नहीं सकते। इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी वक्र दृष्टि से भयभीत ना हुआ हो, स्वयं महादेव शिव शंकर भी। आपको स्मरण है ना कैसे उन्हें आपकी वक्र दृष्टि का प्रकोप सहना पड़ा था? प्रणाम महादेव। आपकी भक्ति भी विचित्र है शनिदेव। मैं देवों का देव हूं, आप मेरी आराधना करते हैं और आप फिर भी मेरी राशि में आना चाहते हैं। आपसे क्या छिपा है महादेव? आप तो सब भली भांति जानते हैं मुझे किसकी राशि में प्रवेश करना है और किसकी राशि में नहीं। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा प्रभु, और मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी प्रभु। मैं चाहकर भी होनी को नहीं टाल सकता, इसलिए मैं आपको सतर्क करने आया हूं। आपकी दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहेगी शनिदेव? प्रभु, सुबह की पहली किरण से सवा पहर तक मैं आपकी राशि में रहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु तब तक आपको सतर्क रहना होगा। आप चिंतित ना हो, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा शनिदेव। इस विशाल वृक्ष का ये कोटल अवश्य ही मुझे संभालेगा। सूर्य की किरणें भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो मुझ पर शनिदेव की दृष्टि कैसे पड़ेगी?
देखा शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रभु, आपके वरदान के कारण मेरी वक्र दृष्टि के प्रकोप से ना तो कोई देव सुरक्षित रह सकते हैं, न ही मानव, दानव और ना ही स्वयं आप प्रभु। मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था जो आपको कैलाश धाम छोड़कर इतने समय तक वन वन भटकना पड़ा और अंत में एक वृक्ष की कोटर में शरण लेनी पड़ी। परंतु मुझे सत्य का आभास है प्रभु, और सत्य ये है कि आज आपने मेरी वक्र दृष्टि के प्रभाव को सार्थक कर इस संसार में मेरी मान्यता को और वृद्धि दे दी। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु। आशीर्वाद भी उसे ही प्राप्त होता है जो उसके योग्य होता है, और इस संसार में आपसे योग्य और कौन है। आज से चिरकाल तक आपको आपके न्याय के लिए जाना जाएगा। भगवान शिव का हमारी वक्र दृष्टि से सतर्क होकर छिपना महादेव की ही लीला है। भगवान शिव हमारे गुरुदेव हैं और वो ये भली भांति जानते हैं यदि एक गुरु ही शिष्य का सम्मान नहीं करेगा तो इस संसार में कोई उस शिष्य का सम्मान नहीं करेगा। आप अपनी बातों से मुझे बहला रहे हैं स्वामी। महादेव के छुपने का कारण चाहे जो भी हो, किंतु ये सत्य है कि वो आपसे भयभीत अवश्य हुए थे, है ना? ये तो मैं नहीं जानता प्रिय, परंतु इस कथा के माध्यम से आपने हमें स्मरण करा दिया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी दृष्टि सदैव नीचे ही रखनी होगी। और हम चाह कर भी आपको इन नेत्रों से कभी नहीं देख पाएंगे। परंतु प्रिय, आपका ये श्राप हमें आपको अपनी मन की आंखों से देखने से नहीं रोक सकता। हम आपको अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, आपका अनुभव कर पा रहा हूं। कितनी सुंदर लग रही हैं आप, भोर की ओस की तरह शीतल, फिर भी प्रेम की ऊष्मा से भरपूर, देह को सुख का अनुभव कराने वाली वर्षा की तरह भावनाओं से ओतप्रोत। महाराज, हम पर आक्रमण हुआ है। मेरी दृष्टि के प्रकोप से महादेव भी सतर्क होकर छिप जाते हैं, तो कौन है ये मूर्ख जिसने बिना आमंत्रण के मेरे गृह में प्रवेश करने का दुस्साहस किया? हे महादेव, अब किसके जीवन पर इनकी वक्र दृष्टि का प्रकोप पड़ने वाला है? रुकिए, आप सब नहीं जानते आप लोग क्या कर रहे हैं। आप सबको इसका परिणाम नहीं पता है। युद्ध कोई उपाय नहीं है। आप दोनों समझ नहीं रहे कि हम ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रुक जाइए, अब भी समय है। मैं कहता हूं रुक जाइए।
वृंदा, ये तो बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे पुत्र शनिदेव के निकट ही हैं। अवश्य है गरुड़, जानबूझ के हमारे भाइयों को अपने साथ लेकर के आ। शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पे पड़े और पहले भी कह चुकी हूं, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मेरा गरुड़ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके किसी भी भाई का अहित हो। आपके पुत्रों को अपना दायित्व मानकर उनकी रक्षा करेगा। उन पर कोई भी संकट आने से पहले वो स्वयं उस संकट के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, पर अपने भाइयों पर आज तक नहीं आने देगा। बस हमारे पुत्र कुछ ऐसा ना कर दें जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाए। जिसने भी मेरी आज्ञा के बिना यहाँ आने का दुस्साहस किया है उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये कैसा विचित्र परिवर्तन है वातावरण में, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला है? वातावरण बदल रहा है, क्या ये किसी अनिष्ट का सूचक है? संभल कर, इसके किनारे बहुत तीक्ष्ण हैं। कहा था ना मैंने, जब तक शनि महाराज नहीं चाहेंगे तुम सब यहां से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या कर सकता हूं मैं? अपने नाग भाइयों को छोड़कर जा भी नहीं सकता। बड़ी माँ ने मुझ पर विश्वास करके इन्हें मेरे साथ भेजा था। बंदी बन गए हम सब, पर मैं इस कारागार में नहीं रह सकता। मुझे घर जाना है। क्या लगा था तुम्हें? ये कोई साधारण हिम है? शनि ग्रह है ये। कोई भी वस्तु जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं, और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं। जैसे तुम सब जीवित हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सुरक्षित भी हो। बस अब यही समझ लो कि शनि महाराज ने अभी यह निर्णय नहीं लिया है कि तुम्हें कौन सा दंड दे और कौन सा नहीं। अब हम क्या करें? तुम तो इतने शक्तिशाली हो गरुड़, शीघ्र ही हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो। शनिदेव की शक्ति के सामने मेरी शक्ति किसी योग्य नहीं है, और इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि अपना पूरा बल लगाकर यहाँ से उड़ना तो दूर, अपने पंख भी फड़फड़ा नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? समर्पण। और प्रार्थना भी कि शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर ना पड़े। पर गरुड़, तुमने असुर सेना, महाराज बलि किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तो फिर आज शनि महाराज के आने से पहले ही तुम क्यों?
समस्त संसार को यमराज से भय लगता है, परंतु वो तो वरदान है। वो आते हैं, प्राण लेते हैं और चले जाते हैं, पर मैं श्राप हूं। मैं जीवन का अंत नहीं करता, परंतु जीवन को मृत्यु से भी भयानक बना देता हूं। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, और जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ जाती है उसका संपूर्ण विनाश होना निश्चित है। फिर भी तुम यहां आ गए मेरे सामने। ये ग्रह मेरा घर है, मेरा निवास स्थान, और यहां बिना आज्ञा और बिना निमंत्रण के आने से तुमको दंड क्यों ना दूं मैं? तेरा चौथा संस्कार है दृष्टि नीचे रखना। दृष्टि नीचे रखना? विनम्र रहना, तभी तो तू सुपात्र बन पाएगा। स्मरण रखना गुरु, विनम्रता से झुका हुआ शीश ही पूजनीय होता है। माँ, किंतु झुका हुआ शीश तो दुर्बलता की निशानी होती है। और अहंकार पतन का कारण होता है। अपने चारों ओर देख कर कुछ वृक्ष अहंकार से तने खड़े हैं, किंतु कुछ वृक्ष स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन स्थापित कर वायु के साथ झूल रहे हैं। जब आंधी आएगी तो तने हुए शीश वाले वृक्ष धूल में मिल जाएंगे, परंतु अपने लचीलेपन के कारण विनम्र वृक्ष वायु के वेग के साथ झुक जाएंगे और आंधी बीत जाने पर फिर से खड़े हो जाएंगे। तुम सबको किसने भेजा है यहाँ और किस कारण से आए हो? शीघ्र बताओ, अन्यथा मेरा प्रकोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। यदि मैंने बता दिया कि मुझे अंतरिक्ष में बड़ी माँ ने भेजा था, तो कहीं शनिदेव क्रोध में उन्हें दंड ना दे दे। जब तक इनका आवेश शांत नहीं हो जाता, मौन रहना ही उचित होगा। गरुड़ ऐसे ही मौन रहेगा या कुछ बोलेगा भी? मैं भी वही सोच रहा था तत्तू, कि कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताता कि हम तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। वो तो इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने हमें यहाँ पे खींच लिया। दोष हमारा नहीं है, इस ग्रह का है। ये सब तो नाग है, उड़ नहीं सकते, तो तुम ही हो जो इन सबको यहाँ लेकर आए हो। और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका दायित्व तुम्हारा है। यदि इसी क्षण तुमने मुझे सत्य नहीं बताया तो मैं तुम पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए विवश हो जाऊंगा। और यदि एक बार मेरी वक्र दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हारे जीवन की सारी प्रसन्नता मेरे नेत्रों की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, और फिर कभी तुम अपने किसी भी उद्देश्य को पा नहीं पाओगे और कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि सच में मेरे जीवन में शनि की साढ़े साथी लग गई तो मैं माँ को दास्ता से मुक्त कैसे कराऊंगा? मुझे इन्हें सत्य बताना ही होगा, और मैं नागों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकता। तो फिर क्या करूं मैं? माँ, घबराओ मत पुत्र। मेरे पति न्याय के देवता हैं। यदि तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है तो इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मन में है स्पष्ट रूप से कहो। सत्य कह रही हैं देवी,
यदि तुम मेरे क्रोध की ज्वाला को फिर से प्रज्वलित नहीं करना चाहते तो यही समय है। स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो। माँ ने सही कहा था, मौन रहने से कभी कभी बड़ी से बड़ी आंधी आकर भी चली जाती है। शनिदेव और देवी धामिनी को महर्षि कश्यप और मां विंता के पुत्र गरुड़ का सादर प्रणाम। सत्य यह है कि मैं अपनी बड़ी मां के आदेशों का पालन करते हुए अपने नाग भाइयों को सूर्यलोक लेकर जा रहा था, परंतु उल्कापिंडों की वर्षा के कारण हम अपना पथ भटककर यहाँ आ पहुंचे। आपके सैनिकों ने हमें शत्रु समझा और हमें बंदी बनाने का प्रयास किया, और मेरे नाग भाइयों ने भी अपने स्वभाव अनुसार इनका विरोध किया, और यह युद्ध कब आरंभ हो गया पता ही नहीं चला। परंतु शनिदेव, मेरे और मेरे भाइयों के मन में इस ग्रह के निवासियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अवश्य ही मैंने कोई शुभ कार्य किए होंगे कि मुझे आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ देव। मेरे दर्शन करना तो दूर, समस्त संसार मेरी छाया से भी परे रहना चाहता है, और तुमने कहा तुम्हें हमारे दर्शन करके अच्छा लगा। यदि तुम हमसे भेंट करके इतने ही प्रसन्न हो तो अभी तक मौन क्यों थे? मैं मानता हूँ शनिदेव कि आपके विश्राम में बाधा डालने के बाद, आपके हाथ में त्रिशूल देखने के बाद मैं कुछ समय के लिए भयभीत अवश्य हो गया था, परंतु आपके विषय में मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया है उसका स्मरण करने के बाद आप मेरे लिए भय का कारण नहीं, वंदनीय है। शनिदेव, मेरी ही तरह आपने भी अपने जन्म से पहले अपनी मां की पीड़ा को न केवल पहचाना बल्कि उसे सहन भी किया। तो भला दूसरों की पीड़ा को अपनी समझकर सहन करने वाले आप किसी और के लिए भय का कारण कैसे हो सकते हैं? मेरी मां की तरह आपकी मां को भी उनके अपनों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, पर फिर भी ना तो वो धर्म के मार्ग से हटी और ना ही आप। सत्य तो ये है कि बचपन में अनेक कष्ट सहने के बाद जीवन में उन्नति पाने के लिए आपने बहुत कठिन तपस्या की शनिदेव, तब जाकर आपको न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ। इसलिए हर मातृभक्त को आपका अनुकरण करना ही चाहिए। यदि तुम्हें लग रहा है कि हमारी प्रशंसा करके तुम और तुम्हारे सभी नाग भाई हमारे प्रकोप से बच सकते हैं तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में? मेरी माँ ने आपके विषय में मुझे बहुत कुछ बताया है शनिदेव। क्या सच में तुम्हारी माँ ने मेरे पति के जीवन की कथा सुनाई है तुम्हें? हाँ देवी। तो फिर मैं वो पूरी कथा जानना चाहूंगी, क्या तुम मुझे बताओगे? शनिदेव के सामने इनकी स्तुति करना, इससे बड़ा सौभाग्य मिले और क्या हो सकता है? अवश्य। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें यहां से सुरक्षित निकलने का मार्ग सुझा दिया तो ध्यान रहे, मैं न्यायाधीश हूं और मेरी यह प्रशंसा मुझे न्याय करने से नहीं रोक सकती। देवी धामिनी की इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाने का अवसर देता हूं। परंतु स्मरण रहे, अगर इस कथा का एक शब्द भी असत्य हुआ तो तुम और तुम्हारे सभी भाइयों को मेरा प्रकोप सहना होगा।
कोमल, यदि इससे कथा सुनाने में भूल हो गई और शनि देव की दृष्टि इस पर पड़ गई तो इसकी तो 7.5 ही लग जाएगी। अपना उत्साह नियंत्रण में रख तत्तू। यदि उनकी दृष्टि गरुण के स्थान पर हम पर पड़ गई तो? मैं नहीं जानता कि मैं अपने भाइयों को यहाँ से सुरक्षित कैसे ले जा पाऊंगा, पर अभी मुझे उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ कहती है कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। इधर उधर की बातों में मन को भटकने नहीं देना चाहिए। हे प्रभु, मेरा साथ दीजिएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। आज तुझे जो कथा सुनाऊंगी उसका महत्व अब तक की सभी कथाओं से अधिक है, क्योंकि ये कथा है न्याय को तरसते एक ऐसे बालक के जीवन की जो आगे चलकर न्याय का देवता बना। ये कथा है शनिदेव की। ये कथा उन शनिदेव की है जिन्हें देवों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। सूर्य ने त्यागा जिस पत्नी को, पुत्र रूप में उसके गर्भ में आए। शनि देव के ताप तेज को उनके पिता भी जान न पाए। ये क्या कह रहा है गरुड़? ऐसे कटु वचन निकालेगा तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आज निश्चित हमारा भाग्य बन जाएगी। सूर्य देव का विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। 3 संतानों का जन्म हुआ था इसी दैवीय योग से। पहले पुत्र वैवस्वत मनु, दूसरे यम और तीसरी यमुना कहलाई। कालांतर में बनी नदी और अद्भुत उन्होंने कीर्ति पाई। विवाह को बीते वर्षों फिर भी स्वामी के तेज को था सहना कठिन। झुलसता था अब भी संज्ञा का तन। उदासीन हो रहा था सूर्य कमल। उदास और खिन्न एक दिन भ्रमण कर रही थी संज्ञा, जब दिखी उन्हें अपनी छाया और विचार एक मन में आया। मैं स्त्री बन गई। आपने मेरी रचना की है। आज आपने एक छाया को काया दी है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं कृतज्ञ हो गई देवी संज्ञा। ये कृतज्ञता तुम्हें अपने कर्मों में दिखानी होगी। जिस जीवन को तुम अपना सौभाग्य मान रही हो वो मेरा उपकार है और तुम्हें उसका ऋण चुकाना होगा। तुम मेरी छाया हो, मेरे हर आदेश का पालन करना होगा तुम्हें। मुझे स्वीकार है देवी। मेरे लिए अपने स्वामी सूर्यदेव का तेज सहन करना बहुत कठिन है, इसलिए तुम्हें मेरे स्थान पर उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में उनकी सेवा करनी होगी। स्मरण रहे, उन्हें हमारा ये भेद पता नहीं चलना चाहिए। मैं तप के लिए जा रही हूँ। जब तक लौट कर नहीं आती, मेरे स्वामी और मेरे संतानों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। थी संज्ञा छाया जैसे बहने हो दो, सब कार्य साथ में करती थी। हर क्षण साथ में रहती, जीवन जीती और साथ में हंसती थी। छाया थी निर्दोष और सौम्य। उन्हें संज्ञा की योजना का आभास न था। स्नेह संबंध नहीं, बस स्वार्थ का नाता है, ऐसा उनको विश्वास न था। पति सेवा की, संतानों का ध्यान रखा,
मौन रही और सब कुछ सहा। साथ है जो वो पत्नी नहीं और कोई है। सूर्य को ये आभास न था, वो उनका तेज भी सहती, ध्यान भी रखती, घर का सारा कार्य भी था। अपनी कर्तव्य निष्ठा से छाया ने स्वामी का मन मोह लिया था। दोनों को साथ ला रहा था, ये नियति का अवश्य कोई संकेत था। अग्नि और वायु साथ साथ थे, संबंध तो फिर होना ही था। पंख लगा के उड़ जाता सुख में समय, सृष्टि का यही नियम है। दुर्दिन छाया के आरंभ हुए तब जब पता चला वो गर्भवती है। जो ही संध्या को मिली सूचना कि सूर्य और छाया ने प्रेम का समागम किया, बस बहुत हुआ, अब जाओ मेरे जीवन से। उन्होंने ईर्ष्या में छाया को आदेश दिया, पर छाया तो प्रेम में रमी हुई थी। उन्होंने वचन दिया, मैं तुम्हारे पति से दूर रहूंगी, इस भावी माँ को एक कोने में रहने दो। संध्या को ये भी स्वीकार न था, आवेश में थी, छाया से झगड़कर वन चली गई। छाया ने संध्या को ढूंढने के लिए वन को प्रस्थान किया, पर उनकी कहा सुनी में हो गया था सूर्य को संदेह। उन्होंने छाया का पीछा किया। देवी, संज्ञा, प्रणाम स्वामी। तुम यहाँ? तो फिर ये कौन है? छाया है, तुम्हारी छाया। तो क्या मैं अब तक इसके साथ? परंतु तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो प्रिय? आओ मेरे साथ सूर्यलोक लौट चलो। मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय, तुम्हारी छाया का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ये कहकर आपने मेरे हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है स्वामी। मैं आपका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मुझे छाया की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन अब मैं आपसे और अधिक दूर नहीं रह सकती। आप शीघ्र ही मेरे पिताजी के पास जाइए, वो अवश्य ही इसका कोई उपाय निकालेंगे, जिससे आपका ये भीषण तेज मेरे लिए समस्या ना बन सके और मैं फिर से आपकी प्रिय बनकर अपने सूर्यलोक लौट सकूं। मैं शीघ्र ही समाधान के साथ वापस आऊंगा। देव, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए देव। मैंने आपको अपना प्रियतम माना है, पति समझकर ही आपकी सेवा की है, आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है देव। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए देव। आपकी विरह के क्षण अब और शेष नहीं है देवी संज्ञा। ये विरह के क्षण शीघ्र ही समाप्त होंगे, ये मेरा वचन है। स्वामी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए देवी संज्ञा। आप ही कहिए न स्वामी से ऐसे मेरा तिरस्कार ना करें, अपना ले मुझे। मेरे मन की पीड़ा को आपसे अधिक और कौन समझेगा। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बहन? कौन सी बड़ी बहन? कैसी बड़ी बहन?
नाता जोड़कर मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहती हो? तुम केवल एक दासी हो। एक सेविका बनकर मेरी अनुपस्थिति में तुमने उनकी सेवा की है। परंतु अब मैं लौटने वाली हूँ। स्वामी का हृदय केवल मेरा है। जितना शीघ्र तुम अपना स्थान पहचान लो, तुम्हारे लिए उतना ही उत्तम होगा। कार्य दासी के और स्वप्न महारानी के। संसार में सबसे गंभीर घाव हमें वही देते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते कि वो हमें कभी कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। छाया संज्ञा की साथी थी, दिन रात साथ ही रहती थी, पर तू अपनी है, तुझे कभी ना छोड़ूंगी जो कहती थी। उन्हीं संज्ञा ने स्वार्थ को साधा, छाया का उपयोग किया, पर जब छाया को आवश्यकता थी प्रेम की और प्रियजनों की, मृत्यु वचनों की सुख सुविधा की, अपने स्वास्थ्य की देखभाल की, ऐसी गर्भावस्था में संज्ञा ने उन्हें स्वयं से और सूर्यदेव से भी दूर किया। वो अनव्यायी थी और अवांछित भी, सब उन्हीं को ताने देते थे। दुख उनका पहचाने कौन, बस कटु वचनों की वर्षा करते थे। छाया अपमान का विष पी जाती, सब सहकर भी इस आशा में मौन रह जाती। जब सूर्य पुत्र के बारे में जानेंगे तब सम्मान मिलेगा, तब स्वामी पहचानेंगे। जैसे मैं डिम में रहकर भी अपनी मां की पीड़ा को अनुभव कर पाता था, वैसे आप भी गर्भ में थे देव, और अपनी मां के कष्ट आपसे छिपे हुए नहीं थे। पल पल प्रतीक्षा की धूप में जलती छाया कि सूर्यदेव कब लौट कर आए, सब कष्टों की परीक्षा उनकी कब समाप्त हो, कब स्वामी उनको अपनाए। विश्वकर्मा ने सूर्य का एक अंश काट कर अलग किया, तब संज्ञा सहन कर पाई। आपका ताप कुछ कम हुआ, अब हम साथ रहे, कहकर वो घर लौट आई। पहले संज्ञा ने धुतकारा था, अब हृदय के स्वामी ने भी छाया को छोड़ा, त्याग किया। तिरस्कृत, अपमानित गर्भवती छाया वन को चली। उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ देवी। आपकी तपस्या सफल हुई। प्रभु, प्रभु आप मेरे सामने। गर्भवती स्त्री के लिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके गर्भ में पोषण पा रही संतान। मैं आपको वरदान देता हूं देवी, आपका पुत्र आपके कुल का नाम और भी ऊंचा करेगा। यश और कीर्ति को असीमित रूप से आगे बढ़ाएगा आपका पुत्र।
स्त्री के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, उनके प्रथम संतान के जन्म लेने के बाद वो सारे कष्ट, सारी विपदाएं, पीड़ाएं, ताने, अपमान, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पर ये सुख ना मेरी माँ को मिला, ना आपकी माँ को मिला देव। ये कैसे हो गया? सूर्य देव तो संसार को प्रकाश का उपहार देते हैं और उनका अपना पुत्र अंधकार से भी अधिक गहरा, कैसे? क्या वो इसे अपनाएंगे? माँ? तो इतनी शीघ्र, इतना बड़ा, कैसे? जब माँ कष्ट में हो तो संतान उसके दुख दूर करना चाहती है माँ, पर विवश होती है संतान माँ, और ऐसे में उसके भीतर अपनी माँ के लिए समर्थ बन पाने की हट जन्म लेती है, और उस हट के प्रभाव से उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होता है माँ। ऐसे बच्चे शीघ्र ही बड़े हो जाते हैं माँ। मैं आपकी पीड़ा को तब से जानता हूँ जब मैं आपके गर्भ में आया था। आपके हर कष्ट को अनुभव किया है मैंने, और अब मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा। मेरे साथ चलिए माँ, हम सूर्यलोक जाएंगे। हर पुत्र यही चाहता है कि वो अपनी माँ के आंसुओं को पोंछ पाए, उनकी हर पीड़ा, हर कष्ट को समाप्त कर पाए, उन्हें वो सम्मान दिला पाए जिसके वो योग्य है। माँ के चरणों में पुत्रों का स्वर्ग होता है, और ये बात आपसे अधिक और कौन समझ सकता है देव। सत्य का प्रकाश अपने भीतर भरकर आप अपने पिता से मिलने गए, पर वहां जो हुआ वो आपकी कल्पना से परे था। प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस, कौन हो तुम दोनों? मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। अधिकार की चर्चा बेसबोध मुख से। भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की। जब तुम्हें अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को कैसे खाओगे? तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? ये क्या कर रहा है गरुण? शनि देव के समक्ष ये उनके अपमान की कथा सुना रहा है। अब गरुण को इनकी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता।
पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।